आज की लड़ाई ना भाजपा के खिलाफ है, आज की लड़ाई ना आरएसएस के खिलाफ है। आज पूरे समाज को एकजुट होके अपने नेताओं के खिलाफ संघर्ष छेड़ना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा कि जब आप समाज को आके कहते हो कि एकजुट हो जाओ, तो आप पहले खुद एकजुट हो जाओ, उसके बाद समाज को एकजुट करना। हमारे नेता एकजुट हैं क्या? लेकिन समाज सवाल नहीं कर रहा है, और समाज जब तक सवाल नहीं करेगा, नेताओं के तो मौज है, वो कोठियों में बैठे हुए हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, विदेश जाके घूम रहे हैं। नेताओं से सवाल करना पड़ेगा, भक्ति छोड़नी पड़ेगी। मायावती जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उदित राज हो, अमन विश्राम हो, प्रकाश अम्बेडकर हो, रामदास अठावले हो, चिराग पासवान हो, अगर मैं बहुजन समाज की बात करूँ, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे एमके स्टालिन हो, समाज के बहुत सारे नेता हैं। अगर ये लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमें किसी भी गठबंधन और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे शाहू, पेरियार, नलई, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा, उनके कारवा और उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाइए। वरना ये समाज है, जब आपको इस समाज ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, तो ये समाज आपको अर्श से फिर भी फर्श पे लेके आएगा। जब आपको ठेकेदार बना के बैठाया और आप तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, कर तो रहे हैं ना, हाँ, गाली दे रहे हैं इतना, मतलब नहीं, ये देखिए, मेरी बात सुनिए, बीजेपी को बोलने में लगे ये तो क्या आज की लड़ाई ना भाजपा के खिलाफ है, आज की लड़ाई ना आरएसएस के खिलाफ है। आज पूरे समाज को एकजुट होके अपने नेताओं के खिलाफ संघर्ष छेड़ना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा कि जब आप समाज को आके कहते हो कि एकजुट हो जाओ, तो आप पहले खुद एकजुट हो जाओ, उसके बाद समाज को एकजुट करना। हमारे नेता एकजुट हैं क्या? लेकिन समाज सवाल नहीं कर रहा है, और समाज जब तक सवाल नहीं करेगा, नेताओं के तो मौज है, वो कोठियों में बैठे हुए हैं, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, विदेश जाके घूम रहे हैं। नेताओं से सवाल करना पड़ेगा, भक्ति छोड़नी पड़ेगी किसी एक नेता की, पर्टिकुलर किसी एक नेता की कट्टरता हमें छोड़नी पड़ेगी। आज सबको एकजुट करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और अगर हम इस संघर्ष में कामयाब हुए तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये आरोप तो नहीं है जो कि बहन जी की अगर रैली होती थी पेड़ के मैं सभी नेताओं को बोल रहा हूँ, शाखा पे बैठे, मैं कह रहा हूँ, मैं प्रत्येक अगर नेताओं को बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर की भी रैली होती है तो 24 घंटे पहले से वहाँ पे मैं क्या कह बैठे रहा होते हूँ, हैं। मायावती जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उदित राज हो, अमन विश्राम हो, प्रकाश अम्बेडकर हो, रामदास अठावले हो, चिराग पासवान हो, अगर मैं बहुजन समाज की बात करूँ, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे एमके स्टालिन हो, समाज के बहुत सारे नेता हैं। अगर ये लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमें किसी भी गठबंधन और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया पार्टी तो बनी हुई है, अब क्या करें। हम तो नहीं कह रहे कि कोई विलय कर लो, हम तो नहीं कह रहे कि आप कोई समझौता कर लो। जब यूपी या एनडीए बना के गठबंधन करके हम लोग सरकार बना सकते हैं बिहार में, तो क्या बहुजनों की तमाम पार्टियों के अंदर ऐसे गठबंधन नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन हमारे अंदर बड़ा दिल नहीं है। अभी जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर नीले झंडे की बात करते हैं, उनके अंदर खुद के बीच में आपसी सहमति नहीं है, वो खुद एकजुटता नहीं बना पा रहे। समाज को क्या आगे करेंगे? ऐसे नेताओं को तो बहिष्कार करना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका क्या रास्ता निकलना चाहिए? रास्ता ये निकलना चाहिए, जब नेताओं के कानों पे जूनी देंगे ना, तो जहाँ नेताओं की रैली निकले वहाँ पहुंचाओ, रैली मत होने दो, माइक हटा दो, काले झंडे दिखाओ, सारी चीजें करो। जहाँ काफिला निकल रहा है, रोड निकल रहा है, कह दो पहले काफिला मोड़ो, उधर जाओ दफ्तरों पे, बड़े बड़े नेताओं के दफ्तरों पे जाओ और सवाल करो कि हम एकजुट होने के लिए तैयार है, आप भी एकजुट हो जाओ। क्यों नहीं होंगे नेता एकजुट? अभी 2024 है, लोकतंत्र है, बहुत बड़ा मतलब चुनाव है सामने। देखो, ये 2024 जो है, ये करो या मरो की स्थिति है। इसमें अगर कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो मामला गर्त में जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, हमने यात्रा निकाली और उस यात्रा का रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आया। बहुत जल्द एक नया प्रारूप बना रहे हैं। अपने नेताओं को कोई घेरने का काम नहीं करेगा, हम समाज को एकजुट करके अपने नेताओं को घेरने का काम करेंगे। चलिए, तो साथियों, ये हमारे साथ में स्थापित किया गया है, उसको हटाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहां सभी धर्मों को समानता प्रदान की गई है। राजतंत्र में पुरोहित हुआ करते थे, जिनके आगे राजा अपने राजमहल में नतमस्तक होता था, किंतु लोकतंत्र में सर्वोच्च संस्था संसद होती है, जहां देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री और उसके सहयोगी मिलकर शासन सत्ता का संचालन करते हैं। संसद में ब्राह्मण पुरोहितों के समक्ष जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, उनके आगे भारत के प्रधानमंत्री का नतमस्तक होना लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है। संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख होने के नाते आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है, माननीय राष्ट्रपति महोदया से विनम्र निवेदन किया जाता है कि इस प्रकार की असंवैधानिक अलोकतांत्रिक परिपाटी को रोका जाए। राजतंत्र के प्रतीक संगोल राजदंड को लोकतंत्र के मंदिर नई संसद भवन से हटाया जाए।
क्योंकि भारत का संविधान अपने आप में कानून का राज स्थापित करने की व्यवस्था देता है। किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा न्याय का प्रतीक भेंट करने या उस प्रतीक को स्थापित करने की संविधान इजाजत नहीं देता है और लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी मांग है हमारी निजीकरण की। गरीब के बीच में न पड़ने वाली खाई बन गई है। सरकारों ने गरीब आदमी को पूंजीपतियों के रहने कर्म पर छोड़कर गुलामी में झोंक दिया है। इससे भारत के नागरिकों की विदेशी गुलामी से स्वतंत्र होने के बाद स्वदेशी पूंजीपतियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। भारत के नागरिकों के लिए बड़ी मुश्किलों से अर्जित आजादी, लोकतंत्र और संविधान अर्थहीन साबित हो रहे हैं। हमारे देश की वर्तमान सरकार चंद स्वार्थी, संकीर्ण, कूपमंडू मनुवादियों के इशारे पर काम कर रही है। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को चंद स्वार्थी पूंजीपतियों के हाथों बेचकर देश में बेरोजगारी और पूंजीवाद की समस्या को और भीषण और भयंकर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर यहां राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। सर्वविदित है कि पिछले 9 वर्षों में वर्तमान सरकार ने संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध जाकर संवैधानिक संस्थाओं का घोर दुरुपयोग किया है। न्यायपालिका के निष्पक्ष संचालन को भी प्रभावित किया है। सदियों की गुलामी और अनगिनत कुर्बानियों के बाद